नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। 2024 जितना ही निकट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी की सांसें और ब्लड प्रेशर उतनी ही तेज से बढ़ रहा है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी को पता चल गया है कि मीडिया से काम होने वाला नहीं है साहब। अब तो जनता ने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया है। आपने कई वीडियो देखी होंगी जिसमें अब तो जनता ने भी कह दिया कि हम पहले मोदी जी को वोट दिए थे लेकिन अब नहीं देंगे। फिर जब पत्रकार पूछता है वोट किसको दोगे, तो कहता है कि जो गरीबों की बात करता है। फिर पत्रकार पूछता है गरीबों की बात कौन करता है, वो कहते हैं जो पुरानी वाली पार्टी थी। फिर पत्रकार पूछता है पुरानी वाली पार्टी कौन थी, वो कहता है कांग्रेस। आपकी इच्छा, आप भी आज़ाद हैं, जहाँ मर्जी वोट दें। हम कोई प्रेशर नहीं करें कि आप कांग्रेस को दो या बीजेपी को दो या किसी भी पार्टी को आप दे सकते हो। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिर प्रधानमंत्री जी से जो सवाल पूछते हैं, उनके समर्थक उनको फ़ोन करते हैं। जैसे हमारे पास आए दिन फ़ोन आते रहते हैं। एक फ़ोन मेरे पास आया जिसमें वो बंदा कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से सवाल क्यों पूछते हो। साहब बेसिक सी बात है, हमने वोट दिया था तो सवाल तो भाई हम ही पूछेंगे। जब हमने वोट दिया था तब तो आपने फ़ोन नहीं किया कि हाँ वो अनुराग भैया आपने मोदी जी को वोट दिया था तो सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे। अरे हम तो भैया वोट दिए थे तो सवाल तो पूछेंगे। आपको याद होना चाहिए कि 54-56 के आसपास में नेहरू जी का कॉलर पकड़ के एक बुढ़िया अम्मा ने सवाल पूछा था कि देश आज़ाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला। तो नेहरू जी ने ईडी और सीबीआई नहीं भेजा था साहब, उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने जवाब में कहा कि आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। नागार्जुन साहब ने नेहरू के सामने कविता पढ़ी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। अगर आज की डेट में कोई पूछ लेना कि रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, अगर कोई पूछ लेगा ना भैया, अगर कोई भी पूछ लेगा तो प्रधानमंत्री जी की ईडी और सीबीआई वहाँ पे पहुँच जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी से अगर मैं प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, मैं कोई वैसे पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पता है आपको क्या सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री जी आप टॉनिक किस चीज़ की लेते हो। प्रधानमंत्री जी आप ये बता दीजिए आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि कपड़ा खादी का पहनते हो कि काटन का पहनते हो कि नीलान का पहनते हो। प्रधानमंत्री जी हम आपसे ये पूछेंगे कि आप जो जूता पहनते हो किस चमड़े का बना होता है, चमड़े का होता है या स्पोर्ट का होता है। प्रधानमंत्री जी आप डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे वो सवाल नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे हेयर कटिंग कहाँ से करवाते हो, जो आजकल पत्रकार पूछ रहे हैं, बीजेपी समर्थक पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हम आपसे एक सवाल और पूछेंगे, ये जो आपके चेहरे पर चमक है, वो चमक कैसे चली गई है। सवाल पूछने की वजह से चली गई है ना। प्रधानमंत्री जी मत सोचिए कि अनुराग ही सवाल पूछेगा। अनुराग पूछेगा कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। अनुराग पूछेगा महिला सुरक्षित कहाँ है। अनुराग पूछेगा कि आए दिन SC ST OBC और मुसलमानों का अपमान क्यों हो रहा है। अनुराग पूछेगा कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। अनुराग ये भी पूछेगा कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी आप तो मुस्किया रहे होंगे या इनके समर्थक खुश हो गए होंगे, बहुत बिलबिलाने लगे होंगे कुछ समर्थक कि तो अभी पूछेगा प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। कुछ लोग तो बीजेपी वाला भी घोषित करेंगे और वीडियो को काट के ट्रोल में चलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो प्रधानमंत्री जी आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आपकी छवि को जो कह रहे हो ना कि कुछ तथागत लोग हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, सवाल पूछना छवि को धूमिल करना नहीं होता है प्रधानमंत्री जी। वो याद है ना आपको, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों। अरे भैया एक वीडियो तो हम देख रहे थे, उसमें कहते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम नहीं कहते। अगर आपको विश्वास ना है ना, नेट पे डाल के देख लो। और प्रधानमंत्री जी के जो पार्टी के लोग हैं जो मुसलमानों का विरोध करते थे, भैया इधर आओ हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते हैं, इस्लाम का जो विरोध करता है वो हिंदू ही नहीं है। हम नहीं कहते भैया, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। हम आपको वीडियो दिखाना चाहेंगे। अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वह हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी आप देखिए भैया। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ देखिए, नॉट अगेंस्ट इस्लाम, नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है। अबे भैया
प्रधानमंत्री जी ने कहा जो इस्लाम का विरोध करता है वो हिंदू नहीं है। अब प्रधानमंत्री झूठे हैं या उनके समर्थक झूठे हैं, तय आपको करना है। तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो कहा है ना 1001% सही है। और जो इनके समर्थक है ना, अंधभक्त जिनको हम कहते हैं, सनातनी तो कोई इनका विरोध ही नहीं करता, हिंदू इन्होंने कहा है, जो सरकारी हिंदू होते हैं वही विरोध करते हैं। आज के समय में ना मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है, आज दिन प्रताड़नाएं झेलना बहुत बड़ी बात है, और सरकार से सवाल पूछने के बाद में घर पे बुलडोजर जाना वो और बड़ी बात है। तो प्रधानमंत्री जी आप हमारे सवालों का जवाब दें। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए मोदी जी, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, और महंगाई बेरोजगारी पर अपना मौन रूपी जो चेहरा है, बंद मंद मुस्का के बोल नहीं पाते हो, आप बोल दीजिए। प्रधानमंत्री जी उनको कहते थे मौन रूपी हैं, प्रधानमंत्री जी वो तो मौन रूपी थे, लेकिन उन्होंने देश का कुछ बेचा नहीं। आप तो वो अर्थशास्त्री थे या अनर्थशास्त्री हैं? अनर्थशास्त्रियों ने सब कुछ अनर्थ कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सेल बेच दिया, घर बेच दिया, द्वार बेच दिया, देश की तमाम संपत्ति को बेच रहे हैं, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। और यही सवाल राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी इन सवालों का जवाब देने से कतराते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब देने से कतराती है। प्रधानमंत्री जी के अंदर या उनके किसी भी नेता के अंदर अगर सामर्थ्य है तो वो हमारे सवालों का जवाब दें। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।